चौथा रकू शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीन मीम। ता को थोड़ा खींचेंगे, सीन और मीम को ज़्यादा खींचेंगे। तासीन मीम का जो तर्जमा है और मतलब है वो हमें मालूम नहीं है। इसका मतलब है सही, यानी ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि जो बेमाना हो, बल्कि ये वो लफ्ज़ है जिसका माना मतलब तर्जमा हमें मालूम नहीं है। तो इसका तर्जमा फिर किसको मालूम है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। इनको हुरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। हमें पता नहीं है। इसका फ़ायदा ये है हमें पता ना होने का कि इंसान को अपनी जहालत का एतराफ़ हो, ये न कह सके मुझे सब कुछ पता है। लिहाजा बहुत सारी सूरतों के शुरू होते ही पहली सूरत में पहले लफ्ज़ में ही बड़े से बड़ा मुफस्सिर भी वो हाथ उठाकर बैठ जाता है, जी मुझे इसका तर्जमा मतलब नहीं आता, ये सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। आगे फरमाया तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये उस किताब की आयतें हैं जो हकीकत वाज़ेह करने वाली हैं। नतलु अलैका मिन नबइ मूसा, मिन नबइ मूसा, नतलु अलैका मिन नबइ मूसा व फ़िरऔन बिल हक़्क़ लिक़ौमि युमिनून। हम ईमान वाले लोगों के फ़ायदे के लिए तुम्हें मूसा और फ़िरऔन के कुछ हालात ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं। इस सूरत के शुरू में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा मज़कूर है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी फ़िरऔन के साथ गुज़री, बहुत सारा हिस्सा उसके साथ गुज़रा, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन दोनों का तज़किरा किया। फरमाया इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्दि व जअल अहलहा शियअ शियअन यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी। इसको यस्तही नहीं पढ़ना, यस्तह हा के ऊपर जज़्म है ना, तो हा तो हो गई, यस्तह आगे फिर या के नीचे खड़ी ज़ेर है, तो उसको यस्तहयी पढ़ना है। यस्तही तब होता जब हा के नीचे ज़ेर होती और हा के बाद वाली या के ऊपर जज़्म होती, फिर हम पढ़ते यस्तही। अब यस्तहयी व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़्सिदीन। अल्लाह ताला वाक़या बयान फरमा रहा है कि फ़िरऔन ने ज़मीन में सरकशी इख्तियार कर रखी थी और उसने वहाँ के लोगों को अलग अलग गिरोहों में तकसीम कर दिया था, जिनमें से एक गिरोह को उसने इतना दबा कर रखा हुआ था कि उनके बेटों को ज़िबा कर देता था और उनकी औरतों को ज़िंदा छोड़ देता था। हकीकत ये कि उन लोगों में से था जो फ़साद फैलाया करते हैं। ये जो कहा ना कि फ़िरऔन ने लोगों को दबा कर रखा हुआ था कि उनके बेटों को ज़िबा करता, औरतों को ज़िंदा रखता था। जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होनी थी तो एक नजूमी ने फ़िरऔन को बताया कि तुम्हारी सल्तनत में ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है कि जिस बच्चे ने तुम्हारे तख्त शाही को उलट देना है, तुम्हारी हलाकत और तबाही का सबब बनना है। तो फ़िरऔन ने यह काम किया कि पूरी अपनी रियासत में ऐलान करा दिया कि जहाँ भी कोई बच्चा पैदा हो तो उसको कत्ल कर दिया जाए, ताकि ना बच्चा पैदा होता, ना बच्चा पैदा हो और ना मेरे ख़िलाफ़ हो। बल्कि यहाँ तक भी सुना मैंने मोतबर एक आलिम से, अल्लाह ताला यहाँ अपनी कुदरत दिखला रहा है, ताकत, रब भी वैसे रब है। जब फ़िरऔन को ये पता चला कि बच्चा पैदा होना है तो नजूमी उन्हें यहाँ तक बता दिया कि आज रात हमल ठहरेगा। तो उसने ये किया कि उन्होंने जिस इलाके का बताया कि इस इलाके में उम्मीद है, तो उसने क्या किया, उस रात से पहले सारी औरतों को अलग कर दिया, सारे मर्दों को अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग जगह पे, एक तरफ औरतें ठहराईं और दूसरी तरफ मर्द ठहरे। और फिर निगरानी के लिए उसने एक औरत मुकर्रर की और एक मर्द मुकर्रर किया।
कि इनका आपस में मुलाकात न हो। औरतों में जिसको मुकर्रर किया वो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी, मर्दों में से जिसको मुकर्रर किया वो उनके वालिद थे। तो अल्लाह ताला की कुदरत देखें, दोनों तरफ से उसने इनको मुकर्रर किया और अल्लाह के हुक्म से उस रात हमल ठहर गया। अल्लाह ने अपनी पहली कुदरत तो यहीं दिखला दी। फिर नजूमियों ने बाद में बताया कि वो बच्चा पैदा होगा। अब वो इस पर तो परेशान हुआ कि ये कैसे हुआ, लेकिन जब नजूमियों ने बता दिया तो उसने कहा कि अब 9 महीने के अंदर जो बच्चे पैदा हों सबको कत्ल कर दो। अब जो बच्चा भी पैदा होता वो उसको कत्ल कर देता। ये इशारा इस तरफ युज़ब्बिहु अबनाअहुम, कि उनके बच्चों को वो ज़िबा कर देता था, यानी कत्ल करा देता था। तो उसने हर जगह ऐलान कर रखा था कि जहाँ भी बच्चा पैदा हो ज़िबा कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ताला तो फिर अल्लाह ही है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, वो दुनिया में आ गए और फ़िरौनी फ़ौजें घूम रही हैं, पता चलना है कि जहाँ बच्चा पैदा हुआ ज़िबा हो जाना था। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में डाला, अभी आगे आ भी रहा है, कि दिल में डाला कि तुम ऐसा करो कि इसको एक संदूक के ताबूत में डालो, संदूक के ताबूत में डालने के बाद इसको दरिया में बहा दो, आगे फिर मैं रब जानूँ और मेरा काम जाने। तो उन्होंने बच्चे को संदूक के ताबूत में डाला और उसको दरिया में बहा दिया। छोटे नवमौलूद बच्चे को इस तरह बेयारो मददगार छोड़कर और ज़ालिम मौजों के रहम व करम पर छोड़ देना दिल गुर्दे का काम है, लेकिन उन्होंने कर दिया। अब वहाँ से वो बच्चा रवाना हो गया, तो जो फ़िरौनी फ़ौजें फिर रही थी उनको तो कोई बच्चा मिला ही नहीं। जहाँ मिलता था वो ज़िबा कर देते थे। वो कौन सा जानते थे कि यही बच्चा जो आज पैदा हुआ है संदूक में डाला गया है, बस कहीं कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। उनको कहीं बच्चा नहीं मिला। तो वो संदूक में जब बच्चा आ रहा था तो दरिया से जो छोटी छोटी नहरें निकलती हैं, तो एक नहर निकलती थी जो फ़िरौन के महल के सामने से गुज़रती थी। तो वो जो नदी उसके महल के सामने से गुज़रती थी, अल्लाह ताला ने उस संदूक का रुख उसी तरफ करवा दिया। जब वो वहाँ संदूक पहुँचा तो उसकी नौकरानियाँ खड़ी थीं फ़िरौन की। उन्होंने देखा संदूक है, संदूक खोल कर देखा तो अंदर बड़ा खूबसूरत बच्चा है। वो जल्दी से नौकरानियाँ फ़ौरन संदूक लेकर आ गईं फ़िरौन की बीवी के पास, जिनका नाम आसिया था, बाद में हज़रत आसिया हो गई, ईमान ले आईं। उनको आकर दिखलाया कि ये बच्चा है और हमें बड़ा अच्छा लगा है। तो उन्होंने कहा ये बच्चा तो बड़ा अच्छा है। तो वो फ़िरौन के पास ले गई, कहने लगी कि ये बच्चा है अन्नत्तखिज़हु वलदा, हम इसको रख लेते हैं, अपना बेटा बना लेते हैं, हमारी आँखों की ठंडक होगा। फ़िरौन ने कहा कि तेरी आँखों की ठंडक तो हो सकता है, मेरी आँखों की ठंडक नहीं है। यानी उसको फिर भी थोड़ा सा खटका लगा कि मैंने जो बच्चे मरवाने शुरू किए हुए हैं कहीं वैसे ये वही बच्चा ना हो। इसलिए एक कुरान में लिखा हुआ है, उसने कहा कि तेरी आँखों की ठंडक होगा, ये मेरी आँखों की ठंडक नहीं है। तो इसके बावजूद जब उसकी बीवी ने कहा, हज़रत आसिया ने, कि इसको अपने पास रख लो, तो उसने रख लिया। अब अल्लाह की कुदरत दर कुदरत देखें, जिस रात उसने मर्दों औरतों को अलग किया उस रात अल्लाह ने अलग कुदरत दिखलाई। जिस बच्चे को वो दूर कर रहा था, यानी जो बच्चा मेरी सल्तनत के ख़िलाफ़ उठेगा, अल्लाह ने वही बच्चा उसके घर पहुंचा दिया। फिर अगली कुदरत ये कि उसको खटका भी हुआ एक लाशऊरी तौर पर कि मैं जो बच्चे कत्ल करवा रहा हूँ कहीं ये बच्चा वही ना हो। फिर ये जुमला कहने के बाद भी जब मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा कि कुर्रतु ऐन ली वलक, मेरी और तेरी आँखों की ठंडक होगा, तो उसने कहा कि तेरी आँखों की ठंडक तो हो सकता है, मेरी नहीं हो सकता। खटक भी पड़ गई, फिर भी उसने कत्ल नहीं कर सका उसको। फिर जब बच्चे को दूध पिलाने का वक्त आया तो कोई किसी औरत का दूध ना पिए, जिसकी छाती को लगाएं तो वो दूध ना पिए। ये आवाज़ आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही। बच्चों ने पूछा, चलो बच्चों ने देखा होगा ना, बच्चों का तज़किरा हो रहा है तो उन्होंने कहा हम भी कुछ खोल के ला लें। तो जब उस बच्चे को ले आए वहाँ तो वो किसी का दूध ना पिए। तो अब वो बड़ी परेशान हुई आसिया कि ये किसी का दूध नहीं पीता और हमने इसको बेटा बना लिया है।
तो उसने फिर अपनी जो कनीज़ें थीं बांदियाँ उनको जा बजा फैला दिया कि कोई औरत ढूंढ के लाओ जिस औरत का ये बच्चा दूध पिए। तो वो औरतें ढूंढ ढूंढ के लाती थीं। जिस औरत की छाती से बच्चे को लगाया जाता बच्चा मुंह मोड़ लेता। इतने में पीछे से अल्लाह ताला ने निज़ाम चलाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में डाला कि इसकी बहन ने अपनी बेटी को भेज दो ताकि कुछ ना कुछ पता तो चले कि ये कहाँ गया है बेटा। तो एक फितरी भी होता है कि बच्चे को हमने दरिया में डाल तो दिया, अब कहाँ गया होगा। तो उन्होंने अपनी बेटी को भेज दिया। उधर बच्ची भी साथ साथ चल रही थी। तो बच्ची पहुँची वहाँ, तो वहाँ ये तज़किरा हो रहा था फ़िरौन के महल के पास। कहने लगा एक बच्चा आया है संदूक में, बड़ा अच्छा है, खूबसूरत है, यहाँ बड़ी औरतें ढूंढ रहे हैं, कोई औरत ही नहीं मिल रही जो उसको दूध पिलाए। तो उसकी बहन ने, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा कि एक औरत है, उसको ट्राई करके देख लें, आजमा के देख लें, हो सकता है उसका दूध पी ले। उन्होंने कहा जी ले आओ, हम तो ढूंढ रहे हैं, कोई औरत भी मिले शायद उसका पी ले। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के बारे में, अपनी वालदा के बारे में बताया। तो बच्चा उसको पेश किया तो वो बच्चा छाती से लग गया। तो उन्होंने दूध पीना शुरू कर दिया। तो फ़िरऔन ने ये आर्डर जारी कर दिए कि ये औरत हमारे लिए बड़ी मोहसिना है कि ये हमारे बच्चे को दूध पिला रही है, लिहाजा इस पर वजीफ़ा लगा दिया जाए। अल्लाह की शान, जिसको कत्ल करना था अल्लाह उसको उसी के घर में पलवा रहा है। जिस माँ ने उसको वैसे दूध पिलाना था उसको पैसे देकर पिलवा रहा है कि ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए तनख्वाह होगी, तो हमने इसको ज़रूर दूध पिलाना है क्योंकि किसी का नहीं पीता ये। तो अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह के आगे कोई चीज़ हैसियत नहीं रखती। फ़िरौन ने बड़े दावे किए कि हमारे जैसा कौन है। अल्लाह ने कहा मैं हूँ, तेरे दर पे उसको पालूँगा, तेरे ख़र्चे पे पलवाऊँगा। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पलते रहे, बड़े हो गए। इसी दौरान वो वाक़या भी आता है कि जो उन्होंने अंगारा रखा एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, कि उनको थोड़ा शुबा हुआ इस बच्चे के बारे में। उन्होंने कहा मुझे लगता है ये कोई बड़ा समझदार बच्चा है, यही ना हमारा कोई काम करे। तो उसने एक तरफ अंगारा रखा और एक तरफ हीरा रखा। कहा देखें बच्चा अगर समझदार है तो अंगारे की तरफ नहीं जाएगा, हीरे की तरफ जाएगा। तो बच्चे को दोनों सामने रखे, तो बच्चे ने उठाना था, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बढ़ाया हीरे की तरफ। सुना यही है, कहीं पढ़ा नहीं है कि फ़रिश्ता आया और उसने हाथ फेर कर अंगारे की तरफ कर दिया। तो अंगारा जो उठा के मुंह में डाला, कुछ लगा तो वो ज़बान पे कुछ उसका असर पड़ गया। उन्होंने फिर फ़ौरन ले लिया वो अंगारा उनसे, तो जिसकी वजह से ज़बान में लुकनत पैदा हो गई थी। उनकी ज़बान में लुकनत होना तो कुरान में भी मौजूद है, तो लुकनत पैदा हो गई थी। तो बड़े होकर वहाँ पलते रहे। जब बड़े हो गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको फिर दावत दे दी नबूवत की। तो जब दावत दी तो वो बिगड़ गया। फिर आगे लंबा वाक़या जिसका पहले कुछ अर्ज़ कर चुका हूँ। यहाँ बहरहाल यहाँ शुरू में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा है जो मैंने अर्ज़ किया है। अल्लाह बड़ी ताकतों वाला है, उसी के घर पलवाया, उसी के पैसों से पलवाया, उसी की निगरानी सिक्योरिटी में पलवाया बच्चे को। क्योंकि अगर ये बच्चा अपनी माँ के घर पलता, हो सकता है कोई तकलीफ़ पहुँच जाती, बच्चे को कोई नुकसान हो जाता। अल्लाह ने उसी के घर में सिक्योरिटी में पलवाया कि इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, इसने चूँकि तेरा तख्ता उलटना है लिहाजा इसकी हिफाजत करना ज़रूरी है। तो लिहाजा हिफाजत हो कैसे, वक्त के बादशाह के घर हिफाजत हो ताकि पूरी सिक्योरिटी में हिफाजत हो। तो उसके घर में पलवा कर फिर उसके ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। बिल आखिर फ़िरौन का तख्ता उल्टा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ही। अल्लाह अल्लाह है। फरमाया आगे व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू, नुरीदु अन मुन्ना, असल तो लफ्ज़ है अन नमुन्ना, लेकिन अन की नून पर जज़्म और नमुन्ना की पहली नून पर शद है, तो जज़्म वाला हर्फ शद वाले हर्फ के अंदर दाखिल हो जाता है। तो इसको अन्ना पढ़ेंगे, नुरीदु अन्न मुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू, अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्दि व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन व नुमक्किन लहुम फ़िल अर्दि व नुरिय फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम ये चाहते थे कि जिन लोगों को ज़मीन में दबा कर रखा गया है उन पर एहसान करें, यानी यही बनी इसराइल, इन पर एहसान करें, इनको पेशवा बनाएं, उन्हीं को मुल्क व माल का वारिस बना दें और उन्हें ज़मीन में इक़्तिदार अता करें। और फ़िरऔन, हामान और उनके लश्करों को वही कुछ दिखा दें जिनसे बचने की वो तदबीरें कर रहे थे। ये अल्लाह ने अपनी ताकत दिखलाई। अल्लाह ने फरमाया कि इसने जिन लोगों को दबा कर रखा हुआ है, यानी बनी इसराइल को,
हमने ये चाह लिया कि हम इनको हुकूमत देंगे, हम इनको लीडर बनाएंगे और हम इनको यहाँ इक़्तिदार देंगे, और जो इनके ऊपर जुल्म ढाने वाले हैं फ़िरौन, हामान वगैरह, इनको हम हलाक कर दें। अल्लाह अल्लाह है, उस ताकत को अल्लाह ऊपर ला रहा है जो कमज़ोर है, जो उनके लिए मुलाजिम की हैसियत भी नहीं, ग़ुलाम की हैसियत भी नहीं, ग़ुलाम से भी कम तर दर्जे में फ़िरौन ने उनको रखा हुआ था। हर किस्म की बेगार लेता था, मुशक्क़त के काम करवाता था बनी इसराइल से। अल्लाह ने फरमाया मैं इन्हीं को इक़्तिदार दूँगा। फिर उन्हीं को इक़्तिदार मिला, मूसा अलैहिस्सलाम आए और फिर अल्लाह का निज़ाम चला गया। तो और फ़िरौन, हामान, उनको अल्लाह ताला ने तबाह किया। जिस चीज़ से वो बच रहे थे कि बच्चा पैदा ना हो, वो बच्चा पैदा हुआ और उनकी हुकूमत के ज़वाल का सबब बना। आगे मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा है, व औहैना इला उम्मे मूसा अन अर्दिईह फ़इज़ा खिफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु, दोबारा इन्ना राद्दूहु, रा की अलिफ को खींचना भी है और खींचने के बाद उसी खींचे खींचे दाल के साथ भी मिलाना है। राद्दूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, हमने मूसा की वालदा को इल्हाम किया कि तुम इस बच्चे को दूध पिलो, फिर जब तुम्हें इसके बारे में कोई ख़तरा हो तो इसे दरिया में डाल देना, और डरना ना और ना कोई सदमा करना, यकीन रखो हम इसे वापस तुम्हारे पास पहुंचा कर रहेंगे और इसको पैगंबरों में से एक पैगंबर बनाएंगे। का दरिया में डालना, फिर हमारी कुदरत भी देखना, दरिया में तो जो चीज़ डालो वो गुम हो जाती है, हम इसे दोबारा तेरे पास वापस ले आएंगे। इस आयत में अरबी ग्रामर के लिहाज से इतनी ज़्यादा फसाहत व बलागत है कि इसके बारे में एक वाक़या मारूफ़ है कि एक आदमी वो कुरान के हक़ में नहीं था, यानी मुसलमान नहीं था, तो वो एक दफ़ा गुज़र रहा था तो उसने देखा कि एक बच्ची घर के बाला खाने में बैठकर कुरान पढ़ रही है। तो उसने ये आयत सुनी, ये बच्ची यही आयत पढ़ रही थी। जब ये आयत पढ़ी, बच्ची ने आयत पढ़ी और उस फसीह अरब मुशरिक काफिर ने सुनी तो वो वहीं ठिठक कर रह गया, रुक कर रह गया और वापस आया अपने घर की तरफ, और उसने जो कुछ कुरान के ख़िलाफ़ अपनी तदबीरें की हुई थीं उन सब से उसने तौबा कर ली। कहने लगा ये अल्लाह का कलाम हो सकता है, ये लोगों का कलाम नहीं हो सकता। हमें चूँकि अरबी ग्रामर से वाकफ़ियत नहीं है और फसाहत व बलागत का इल्म हासिल नहीं है, इसलिए हमें तो ये कोई ऐसी बात नज़र नहीं आता। अल्लाह ताला हमें कुरान का इल्म सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं मोटा मोटा आपको सुबह बताता हूँ कि इसमें क्या कमाल था। इस एक ही आयत के अंदर अल्लाह ताला ने अमर, नही और मुब्तदा और ख़बर और ताकीद, शर्त, जज़ा, बहुत कुछ चीज़ें एक ही आयत में अल्लाह ने जमा कर दी हैं। और बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं है कि किसी कलाम में इतनी क़ुव्वत भी हो और ये सारी चीज़ें उसमें जमा भी हो जाएं। अरबी भी सीखनी चाहिए, कुरान भी सीखना चाहिए। हमारे मुआशरे में अंग्रेज़ी सीखने का जुनून सवार है। जुनून तो चलो है ही है, फिर गलत ज़हन ये है कि इसको मेयार इज़्ज़त समझा जाता है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, अंग्रेज़ी सीखना, बोलना, लिखना, पढ़ना कोई गलत नहीं, लेकिन ये हमारी मजबूरी, हमारी ज़रूरत है, ये हमारी इज़्ज़त नहीं है, हमारा मेयार इज़्ज़त नहीं है। हमारा मेयार इज़्ज़त अरबी का सीखना है, अरबी को बोलना है, अरबी का पढ़ना है, अरबी का लिखना है। अंग्रेज़ी हमारी एक ज़रूरत है, उसके साथ सीखनी भी चाहिए, बच्चों को भी सिखानी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जिसको अंग्रेज़ी आती है वो बड़ा आदमी है और जिसको अरबी आती है तो वो बेचारा है। जिसको अरबी आती है वो बड़ा आदमी है, इसलिए कि वो कुरान समझता है, अल्लाह के नबी का फरमान समझता है। और क्या पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा कुरान और हदीस नहीं तो और क्या है? पूरी ज़िंदगी का ख़ुलासा कुरान और हदीस नहीं तो और क्या है? ये ज़िंदगी मिली ही किस लिए है? सिवाय इसके और किसी काम के लिए नहीं मिली कि हमें कुरान हदीस आना चाहिए। इसके अलावा इस ज़िंदगी का क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं है। अगर आप कुरान हदीस नहीं समझते तो फिर आपकी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, चाहे अरबी के ज़रिए समझें या उलमा से सुनकर समझें, लेकिन कुरान हदीस का समझना और जानना तो ज़रूरी है। हमारा कुरान और हदीस तो अरबी में है, मेरे नबी की ज़बान अरबी थी, जन्नत की ज़बान अरबी है, कब्र की ज़बान अरबी है,
हमारी शरीयत की ज़बान अरबी है, अरबी को ना सीखना कैसे दुख की बात है। और हमारे बच्चे डिग्रियां ले लेते हैं, मास्टर कर लेते हैं, PhDs कर लेते हैं, लेकिन मजाल है जो कुरान का एक सफ़ा तजवीद के साथ सही पढ़ सकें। ना वालिदैन को फ़िक्र है ना उनको फ़िक्र है। वालिदैन को भी ये फ़िक्र है कि मेरे बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं, इसका ग्रेड कौन सा बना है रिज़ल्ट के अंदर, अब आगे इसका मेरिट बना है कि नहीं बना। हर वक्त की यही धुन है, माँ बाप को यही धुन है, बच्चे को भी यही धुन है कि मेरा मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके लिए मेहनतें भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। कुरान आता है कि नहीं आता, देख कर अल्लाह का कलाम भी पढ़ना आता है कि नहीं आता, जो अदना से अदना दर्जा है ये चीज़ हासिल नहीं। और दुनिया की दौड़ धूप है और अंग्रेज़ी की दौड़ धूप है। अंग्रेज़ी को सिर्फ मजबूरी के दर्जे में रखना चाहिए, बस इसको मेयार इज़्ज़त नहीं समझना चाहिए, मेयार बुलंदी नहीं समझना चाहिए। अरबी सीखने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए हमारा खुतबा अरबी में होता है हर जगह, मस्जिद में जुम्मे वाले दिन जितना मजमा बैठा होता है 99.9% मजमा खुतबे को समझते ही नहीं है कि क्या कहा जा रहा है। अगर यही खुतबा अंग्रेज़ी में हो, मेरे ख्याल में 50% से ज़्यादा लोग समझेंगे। हमारा तो चलो फिर भी कोई छोटा इलाका है, जितने बड़े हमारे शहर हैं वहाँ तो शायद 90% लोग समझने वाले हों। यानी ऐसा ज़वाल है कि कुरान हदीस की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है और अंग्रेज़ी की तरफ पूरी तवज्जो है। मैं वही बात कहूँगा कि हम अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, उसके ना बोलने के, ना पढ़ने लिखने समझने के, लेकिन उसको ज़रूरत के दर्जे में रखा जाए, अरबी को फ़रोग़ दिया जाए, रवाज दिया जाए। अरबी आएगी, कुरान हदीस समझना आएगा। आम अरब भी कुरान पढ़ते हैं तो रो पढ़ते हैं, और हमारे नेक आदमी भी कुरान पढ़ते हैं नहीं रोते, इसलिए कि समझ नहीं आया तो रोएगा कैसे। हमारी जमात में तश्कील थी, हमारे साथ एक अरब था, उसकी दाढ़ी भी नहीं थी और वो बैठा तिलावत कर रहा था, तो मैं देखा वो रो रहा था, तो मैं उसके पास गया तो वो जिस आयत को पढ़ रहा था उसको बार बार पढ़ रहा था और रो रहा था। वो आयत है ना, इन्नहु मन याति रब्बहु मुजरिमन फ़इन्न लहु नार जहन्नम, वो ये आयत पढ़ रहा था। वो अभी भी मुझे याद है, पता नहीं कौन से इस बारे में है ये, कि जो अपने रब के पास आएगा इस हाल में कि गुनहगार इंसान था, तो अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम की आग तैयार करके रखी हुई है। तो वो आयत को पढ़ पढ़ के रो रहा था। मैंने कहा देख ये अरबी जानने की बरकत है, जो कि उसको अरबी समझ आ रही है तो उसके दिल पे कुरान असर कर रहा है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हमें कुरान को समझना चाहिए। मैं पहले भी अर्ज़ किया करता था, इसका मुताला और तकरार का भी एहतमाम किया करें कि जो सबक हम पढ़ते हैं इसको एक दफ़ा पढ़ लिया करें और आने से पहले एक दफ़ा पढ़ लिया करें, पढ़ने के बाद फिर एक दफ़ा पढ़ लिया करें, ताकि हमें कुरान से कुछ ना कुछ तो मुनासबत हो कि क्या बात चल रही है। आगे फरमाया फल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना। तो ये बच्चा जिसको संदूक में डाला था उसके बारे में फ़रमाया कि फ़िरऔन के लोगों ने इस बच्चे को उठा लिया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को, ताकि आखिरकार वो उनके लिए दुश्मन और गम का ज़रिया बने। तो बच्चे को उठाया, अल्लाह ने फरमाया यही उनके गम का ज़रिया बनेगा। इन्न फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू खातिईन, खातिईन पढ़ना है, खातीन नहीं पढ़ना, क्योंकि ता के बाद आगे हमज़ा भी लिखा हुआ है। अगरचे हमज़ा के लिए अलहदा शोशा यानी अलहदा डुंडी नहीं लगाई, लेकिन ता के बाद अलग से मुस्तकिल तौर पर हमज़ा के नीचे ज़ेर है, तो ता भी पढ़ेंगे हमज़ा भी पढ़ेंगे, खातिईन। फ़िरऔन, हामान और उनके लश्कर बड़े ख़ताकार थे, मुजरिम काफिर लोग थे, ख़ताकार तो थे। वक़ालत इम्रअतु फ़िरऔन क़ुर्रतु ऐनिन ली वलक, फ़िरऔन की बीवी ने फ़िरऔन से कहा कि यह बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है। ला तक़तुलूह, इस बच्चे को कत्ल न करो। असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदन वहुम ला यशऊरून, कुछ बाईद नहीं कि यह बच्चा हमें फ़ायदा पहुँचाए या हम इसे बेटा बना लें, और ये फ़ैसला करते वक्त उन्हें अंजाम का पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। बाकी इंशाअल्लाह कल कर लेंगे। सुन्नतें चल रही थी, खाने के बारे में सुन्नतों का बयान हो रहा था। तो आज अगली सुन्नत ये है, दाएं हाथ से खाना खाना, इसी तरह किसी दूसरे को खाना देना या किसी से खाना लेना हो तब भी दाएं हाथ का इस्तेमाल करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया दाएं हाथ से खाया पिया लिया और दिया करो,
दाएं हाथ से खाया, पिया, लिया और दिया करो, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता, पीता, लेता और देता है। तो हमें सारे काम दाएं हाथ से करने चाहिए। ये बटन भी आदमी कोशिश करे कि दाएं हाथ से बंद करे। किसी को कोई चीज़ देनी हो तो दाएं हाथ से दे, लेनी हो तो दाएं हाथ से ले। बाएं हाथ से शैतान लेता है। खाना भी दाएं हाथ से खाए। जो बाएं हाथ के आदी हैं वो कोशिश करके देख लें, अगर दाएं हाथ से हो जाए तो बहुत अच्छा है कि आदत आदमी की दाएं हाथ से काम करने की हो। इन बातों पर हम अमल भी किया करें। मुश्किल तब पड़ती है जब आदमी बाएं हाथ ज़रा आसान होता है देना। किसी ऐसे मौके पर चलो बाएं हाथ में चीज़ उसने मांगी, मैंने ऐसे दे दी, उस वक्त आदमी थोड़ी सी हिम्मत करके उसको बाएं से दाएं हाथ में ले आए, फिर उसको आगे करके दे। तो ये है आदमी का एहतमाम करना। ऐसी मस्जिद में दाखिल होंगे तो दाएं पाँव से दाखिल हो। इसका तरीका वही है कि पहले बायां पाँव का जूता निकाले और जूते के ऊपर पाँव रख दे और फिर दायां पाँव अंदर रखे। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आप सब ने सुना होगा, बहुत बड़े आलिम, मुहद्दिस, फ़क़ीह बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। तो उनका नाम तो सुफियान था। सौरी उनको क्यों कहते थे उसकी कई वजह उलमा ने लिखी हैं। एक वजह यह भी लिखी है कि एक दिन मस्जिद में दाखिल होने लगे तो दाएं पाँव की बजाय बायां पाँव अंदर दाखिल कर दिया, तो एकदम ज़ोर से आह भरी और आवाज़ निकाली, कहने लगे या सौर, अपने आप को कहा ओ बैल कहीं के, अल्लाह के नबी की सुन्नत तोड़ता है। तो फिर पीछे पाँव किया और दायां पाँव रखा। तो अपने आप को जब कहा या सौर ए बैल, तो उस दिन से लोगों में उनका नाम सौरी पड़ गया, सौर के लफ्ज़ से। तो दाएं हाथ से खाना पीना ही सुन्नत है। आगे अगली सुन्नत, हर मिकदार खाने पर किनात कर लेना, यानी जितना और जैसा खाना मिल जाए उस पर राज़ी रहना, अल्लाह का फ़ज़ल समझकर खाना। इंसान ना शुक्री करे उसकी कोई हद नहीं है, शुक्र करे इसकी भी कोई हद नहीं है। आदमी को घर में जो दाल चटनी जो कुछ मिला है शुक्र करे तो ये बहुत बड़ी है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नसीब नहीं है और इसको नसीब है, अल्लाह का शुक्र है, बाल बच्चों में, अपने मुल्क में, अपने देश में बैठा हुआ है, अपनी कमा के खा रहा है, ज़बान का जायका ठीक है, आंखें हैं देख के खा रहा है, हाथ से खा रहा है। शुक्र पड़े तो ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। ना शुक्री पे तो महंगे से महंगे खाने भी हैं, महंगे से महंगी डिशें भी हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए, एक एक रात के होटलों के रहने के खर्चे लाखों रुपए होते हैं, उसमें क्या दे देते हैं वो, अच्छी सहूलियत रहने की दे देते हैं और हर किस्म में डिश बूफा लगा देते हैं, तो लोग लाख लाख रुपये लगा के आ जाते हैं। किसी के लाख रुपए से बच्ची की शादी हो जाती है, किसी का एक रात का खाना और रिहाइश होता है। तो इसकी तो फिर कोई हद नहीं है। तो इंसान शुक्र करता रहे, जो चीज़ मिले अल्लाह तेरा शुक्र। ख़ास तौर पर जब हल्की चीज़ मिले फिर दिल से कहे अल्लाह तेरा शुक्र, ये तो दिया है ना। अगली सुन्नत, जूते उतार कर खाना खाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारे आगे खाना रख दिया जाए फ़ख़्लऊ नियालकुम, अपने जूते उतार दिया करो, फ़इन्नहु अरवहु लिअक़दामिकुम, इससे तुम्हारे पाँव को राहत मिलेगी। तो जूते उतार कर खाना खाना सुन्नत है, इसका एहतमाम किया जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दाएँ हाथ से खाना, जितनी मिक़दार मिल जाए उस पर राज़ी रहना और जूते उतार कर खाना, ये 3 सुन्नतें बयान हुई। आगे मसाइल हैं, वज़ू के बारे में चल रहे थे। इन मसाइल को जहाँ हम पढ़ते हैं रोज़ाना वहाँ कोशिश किया करें 2-4 और आदमी को भी बता दिया करें, ताकि अपना भी पुख्ता हो जाएगा, अगला भी अमल कर रहेगा। तो वज़ू के बारे में मसाइल चल रहे थे। अब ये मसला है कि अगर किसी के नाखून में आटा लगकर सूख गया और उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो वज़ू नहीं हुआ। औरतों के साथ ज़्यादा होता है कि बाद में आटा लग जाता है नीचे, तो वो सूख गया, सूखने की वजह से चूँकि पानी वहाँ से क्रॉस होकर आगे हाथ तक नहीं पहुँचा, इसलिए वज़ू नहीं हुआ। यही हुक्म पेंट का भी होगा, यही हुक्म एल्फ़ी का भी होगा। कोई भी ऐसी चीज़ हमारे जिस्म के ऊपर लग गई कि जिसके ऊपर से पानी ढलक गया, उस चीज़ की तह ऐसी थी कि उसमें से पानी सिरायत नहीं कर सकता, पानी नीचे हाथ को नहीं लगा, या जिस्म का वो हिस्सा जो हम वज़ू में इस्तेमाल करते हैं, चाहे हाथ है, पाँव है, चेहरा है, अगर पानी नीचे जिस्म को नहीं लगा तो वज़ू नहीं हुआ। लिहाजा खुश्क आटे को छुड़ा लिया जाए, पेंट है उतार दिया जाए, नेल पॉलिश है उतार ली जाए, फिर उसके बाद वज़ू किया जाए ताकि वज़ू हो सके। एल्फ़ी के बारे में अलबत्ता उलमा ने गुंजाइश लिखी है
कि अगर एल्फ़ी की जगह चिपक जाए और आप समझते हैं कि वो आसानी से उतरने वाली नहीं है, अगर उसको खींचा तो चमड़ा नीचे से उखड़ आएगा, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने चूँकि हर्ज नहीं रखी, वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, कुरान में आता है कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर दीन में हर्ज और तंगी नहीं रखी। तो चूँकि यहाँ हर्ज और तंगी है, लिहाजा फिर एल्फ़ी को छुड़ाए बग़ैर वैसे ही वज़ू कर ले। जहाँ भी हर्ज आएगी वहाँ शरीयत की तरफ से आसानी आ जाएगी। इसी तरह पट्टी लगाई हुई है ज़ख़म के ऊपर, अगर वो आदमी ये समझता है ऊपर कोई लोशन लगाया हुआ है, क्रीम लगाई हुई है, ज़ख़म है, अगर आदमी ये समझता है कि मैं ये उतार लूँ करीम लोशन और नीचे से जिस उस ज़ख़म पे पानी बहा दूँ तो ज़ख़म को कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर वो उतार ले और फिर उसके ऊपर पानी बहे। लेकिन अगर वो समझता है कि नहीं इससे नुकसान होगा, फिर उस लोशन के ऊपर से ही पानी बहा दे। और अगर पट्टी बांधी हुई है, डॉक्टर ने कहा है कि पट्टी उतारनी नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर पट्टी के ऊपर गीला हाथ फेर ले, जो पट्टी है उस पर गीला हाथ फेर ले, बाकी जो जगह बची हुई है उस जगह को धो ले। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला